जय श्री राम। स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में जिसका विषय वस्तु शायद समाज के बहुत से लोगों को छूने वाली है। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। हम भारत के वासी हैं और भारत का हर बच्चा अपने बचपन से एक कहानी तो ज़रूर सुनते आया है, वो है रामायण का। रामायण ने हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ा था कि माता सीता को बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने समुद्र पे बांध बना के उनको रावण के कवल से छुड़ा के वापस हिंदुस्तान लाया था, जो कि उनकी प्यार को दर्शाता है, जो कि एक नारी के सम्मान के लिए युद्ध करना पड़ता है, इस चीज़ को भी दर्शाता है। लेकिन उसकी बाद की कहानी क्या हुआ था कि जब माता सीता वापस अयोध्या आए तो उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए। और सवाल उठाया किन्होंने? जो लोग वहाँ पे थे ही नहीं। बस रामायण की कहानी या फिर माता सीता और राम की कहानी सुन के उन्होंने बस एजम्पशन लगा दिया या फिर एक सवाल बना दिया, क्या माता सीता का चरित्र साफ है? ये एक ऐसी सोच थी जो कि उस समय प्रभु श्री राम के मन को भी टटोल के रख दिया। जिसके बाद कहानी कुछ ऐसी हुई कि प्रभु श्री राम के बच्चे लव कुश जब जन्म लिए इस धरती पे, तब प्रभु श्री राम को पता भी नहीं चला कि उनके बच्चे इस दुनिया में आ चुके हैं। और उसके बाद भी प्रभु श्री राम और सीता वापस कभी एक साथ ना हो पाए। तो रामायण के इस पार्ट से एक मैसेज पूरी दुनिया में लाया गया कि बिना किसी सबूत के या फिर बिना किसी प्रूफ के किसी भी औरत पे, किसी भी मर्द पे सवाल उठाना या फिर उनके चरित्र पर सवाल उठाना, उनके कामों पर सवाल उठाना किस हद तक सही है। मगर दुख की बात तो ये है कि ये स्टोरी के माध्यम से या फिर माता सीता और राम के चरित्र के माध्यम से जो एक संदेश इस सोसाइटी को दिया गया था, शायद समय के साथ हम उस सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। क्योंकि आज के समय पे शायद हमारे समाज में हर जगह पे फेक अजम्पशन क्रिएट करना, अपने हिसाब से लोगों को डिसीजन देना या फिर कुछ भी सोच समझकर बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी के बारे में भी कुछ भी डिसीजन दे देना, चाहे उसकी वजह से उस इंसान का पूरा जिंदगी ही तबाह क्यों ना हो जाए। ये एक जैसा फैशन सा बन गया है। मगर दोस्तों, सवाल इस बात का आता है कि क्या ये चीज़ सही है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि हम एक इंसान को नहीं जानते, वो कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो इंसान बचपन से क्या झेला है या फिर वो क्या झेलती हुई बड़ी हुई है। बस एक चीज़ देख लेते हैं, अरे वो लड़की से बात करता है, अरे वो लड़के से बात करता है, अरे देखो ऑपोजिट जेंडर से बात कर रहा है, वो भी हंसते हुए। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिसे देखकर हम ऐसे ऐसे सवाल बना देते हैं या फिर ऐसे ऐसे हमारे डिसीजन पास कर देते हैं जो किसी के पूरे करियर को, किसी के पूरे कैरेक्टर को या फिर किसी की पूरी जिंदगी को तबाह करके रख देता है। शायद हर सप्ताह में या फिर हर महीने में या फिर हर साल में दुनिया के हर गली में ऐसे हजारों बच्चे होंगे जो ये सब चीज़ें फेस कर रहे होंगे या फिर जिन्हें ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हर दिन देखना पड़ रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज़ किस हद तक सही है। ये चीज़ इतना आज के टाइम पे बढ़ गया है कि मेंटल ट्रॉमा या फिर आप ये कह सकते हैं पैनिक अटैक जिसे कहते हैं या फिर मेंटल हरासमेंट जैसी चीज़ें आज की दुनिया में कॉमन हो गई हैं। और इनका वजह सिर्फ एक है, फेक र्यूमर्स। दोस्तों, मेरी आप सबसे एक ही विनम्र अनुरोध है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी गॉसिप क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी र्यूमर्स फैला रहे हैं या फिर कुछ भी डिसीजन दे रहे हैं, तो एक चीज़ मेक श्योर कीजिए
कि आप जिस चीज़ के बारे में डिसीजन दे रहे हैं उसके ऊपर आपके पास पुख्ता सबूत हो। क्योंकि हम तो डिसीजन दे देते हैं या फिर हम तो एक एजम्पशन क्रिएट कर देते हैं या फिर किसी के बारे में हम कुछ भी तो बोल भी देते हैं, लेकिन उसका रिपोर्टेशन उस सामने वाले इंसान को क्या आएगा वो हम सोचते तक नहीं। इसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद सी हो जाती है। और एंड में होता क्या है, वो इंसान या तो किसी ट्रॉमा में घुस जाता है या फिर किसी मेंटल डिलेमा से गुजरता है या फिर पैनिक अटैक फेस करता है या फिर एंड में बस एक किसी पंखे में झूल जाता है। और उस इंसान के डेथ के बाद रिपोर्ट क्या आता है कि यहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन जो प्रेशर यहाँ पे बन रहा था या फिर इस जगह पे डाला जा रहा था वो भी उस गलती के लिए जो कि उसने कभी किया ही नहीं। तो मुझे एक सवाल आप सबसे है, क्या बिना किसी बात के पुख्ता सबूत के जानते हुए किसी भी इंसान के ऊपर उंगली उठाना या फिर किसी इंसान के चरित्र पर सवाल उठाना सही है? चलो किसी पराये पर सवाल उठा दिए तो आपको कुछ फील नहीं होता। अगर कल आपके किसी घर में आपके किसी अपने के चरित्र पर, अपने की जिंदगी पर सवाल उठाया जाए, क्या आपको वो चीज सही लगेगा? नहीं ना। तो किसी और के ऊपर उंगली उठाते हुए हम क्यों नहीं सोचते? हमारी अकल तब कहां घास चलने चली जाती है। यह समाज के उन लोगों के लिए एक संदेश है कि आप जो बिना सोचे समझे किसी के ऊपर भी कुछ भी लांछन लगा देते हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके घर के किसी बच्चे पर, किसी बूढ़े पर, किसी मर्द पर, किसी औरत पर वही सेम चीज बीतेगा और आप उनकी डेड बॉडी अपने ही घर की पंखे पे झूलते हुए देखोगे। तब समझ में आएगा कि आप जो चीज कर रहे थे वो चीज कितना गलत था। इस वीडियो को अंत करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती अनुरोध है कि बिना किसी पुख्ता सबूत के, बिना सच्चाई जाने कभी किसी इंसान पर उंगली उठाना तो छोड़ो, किसी इंसान पर झूठे लांछन में मत लगाइए। और डिसीजन देना तो बहुत दूर की बात है। शायद आपकी ये छोटी सी बदलने वाली सोच या फिर आपकी ये छोटी सी एक प्रारंभ किसी की ज़िंदगी को तबाह होने से बचा सकता है, किसी की ज़िंदगी को ख़त्म होने से बचा सकता है। ये बस एक विनती अनुरोध है, ये बस एक छोटा संदेश है। बस यही बोल के मैं आज का इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।